तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1/3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1 2 पहले हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्रीवियस काम क्वेश्चन हमें जी दिया हुआ है। इफ जी इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, देन फाइंड, आपने फाइंड करना है इसका वन पार्ट जो उसने दिया हुआ है जी बार की बार इज इक्वल टू जी। इसमें से कोई 5 पार्ट है, ये शॉर्ट टर्म्स हैं। पहला टर्म जी बार की बार इक्वल टू जी, पहले ये कर लेते हैं, बाद में दूसरा करेंगे हम। बार हमने कल पढ़ा था, याद है आपको? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स साइन चेंज करना, हम वही करेंगे यहाँ पर। जी वैल्यू पुट करेंगे 5 - 2 आयोटा, ऐसे ही ब्रैकेट्स में डबल बार आ जाएगी, एक बार फिर अगेन बार। पहले फर्स्ट बार सोल्व करते हैं। फर्स्ट बार मीन्स कॉन्जुगेट, फर्स्ट कन्वर्ट क्या होगा हमारा, वो बन जाएगा 5 माइनस के कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। ओके, और एक बार अभी भी रह जाएगी, ऐसे क्या। अब बार दोबारा सोल्व करने का आंसर आएगा हमारा 5 - 2 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। और जी का आंसर क्या होता है हमारे पास, वो भी क्या लिखा हुआ है 5 माइनस। तो ये हमारा प्रूव हुआ कि अगर हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स की डबल बार लें वो दोबारा वही बन जाता। और सुना रही है? ओके, यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है, ये बहुत शॉर्ट सवाल है, ये ज़्यादा एमसीक्यूज में आते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जी मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी मोड इज इक्वल टू जी बार मोड। ओके, मोड याद है थोड़ा सा आपको? मोड हमने कल किया था। मोड का मतलब दोनों का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो याद होगा आपको। हम यहाँ करते हैं, मोड लेते हैं। पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, जी की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा और ऊपर मॉडुलस। तो यहाँ भी लिखेंगे हम सेम इसी तरह 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार भी तो लगी हुई है, हम यहाँ बार भी लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे मॉडुलस। ओके, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सेंटर में आएगा प्लस, -2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ऐसे ही मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड कर लें, ऐड करके आंसर क्या आता है हमारा 29। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका सेकेंड रूट हम दोबारा करते हैं, पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर हम मोड लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हम, पहले लिखेंगे 5 - 2 आयोटा और ऊपर आएगा बार और फिर आएगा मॉडुलस। इजी है। पहले साइन चेंज करें आयोटा का, क्या बन जाएगा 5 फिर क्या आ जाएगा +2 आयोटा और मोड। ओके, मोड होता क्या है अंडर रूट और स्क्वायर, हम लेंगे अंडर रूट और स्क्वायर किसका आएगा 5 का स्क्वायर और फिर आएगा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 29। तो ये हमने प्रूव किया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस लें या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, वो सबका सब क्या होता है सेम होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है जी का मोड लेना है। ओके, और फिर -जी का मोड लेना है। -जी मतलब एडिटिव इनवर्स, साइन चेंज होगा रियल का भी और इमेजिनरी का भी। स्टार्ट करते हैं। ये वाला मोड सेम कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है सारा का सारा। मैं सेम लिखता हूँ यहाँ पर -5 - 2 आयोटा का मोड विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस आता है और -2 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 + 4 विच इज इक्वल टू 29। ये हमारा हो गया पार्ट। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, इसका हम पहले नेगेटिव लेंगे, मतलब एडिटिव इनवर्स लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमारे पास, वो क्या था, सबसे पहले लिखेंगे मोड, मोड की लाइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे -5 - 2 आयोटा। ओके, माइनस मीन्स अप्लाई करना है, 5 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी अप्लाई करते हैं उसको। यहाँ हो जाएगा हमारे पास -5 और माइनस +2 आयोटा और ये मोड। अब मोड लेते हैं इसका हम। मोड कैसे लेंगे, पहले -5 का स्क्वायर और फिर आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली दोबारा क्या आ गया 29। और ये हमने प्रूव किया कि हमारे पास चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उसका हम एडिटिव इनवर्स लें, मतलब साइन चेंज करें, उसका मॉडुलस लें, फिर भी आंसर हमारा सेम ही आता है। ओके, यहाँ तक नोट कर लें। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम वैसे ही है कि जी को जी बार से मल्टीप्लाई करेंगे।
जी हमारी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, और जी बार क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। स्टार्ट करते हैं। जी मतलब 5 माइनस 2 आयोटा, और जी बार मतलब 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर बार, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक ठीक है। एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में, दोनों का स्केयर आ जाएगा ना, 5 का भी स्केयर और 2 का भी स्केयर हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 5 का भी स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा का भी स्केयर। 5 का स्केयर क्या होता है 25, माइनस 2 का स्केयर 4, और साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर। हमने कल ये बात की थी कि आयोटा का स्केयर सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो शॉर्ट फॉर्म में हम करते हैं उसको 25 माइनस 4 ब्रैकेट्स में -1, 25 प्लस 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 29। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ओके, जी का मॉड आता है आपको, जी का मॉड ये लिया हुआ हमने मॉड, सिंपल। इसका हम शॉर्ट इसको यहीं कॉपी करते हैं। जी का मॉड मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसे ही है। और ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हमने ऊपर एक और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, मॉड हम वैसे ही लेंगे क्योंकि वहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने बाहर भी एक स्क्वायर लगा दिया। क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 25 प्लस 4, और बाहर भी क्या आ जाएगा एक स्क्वायर। वो स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा अंडर रूट 29। तो सॉरी अंडर रूट कैंसिल हो गया था हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये प्रॉपर आंसर है। तो हमने प्रूव किया कि हमारा आंसर सेम आता है। ओके, मुश्किल तो नहीं है, ये सिंपल शॉर्ट टर्म्स है हमारे पास। एक लास्ट सवाल रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 5। जी का मोड हर जगह सेम ही आ रहा है, हम यहाँ भी कॉपी पेस्ट करेंगे। जो जी का मोड सेकंड में था वही थर्ड में है, वही फोर्थ में और वही फिफ्थ में। हमने काम ये वाला करना है, ये वाला सेम रहेगा। मैं कॉपी पेस्ट यहाँ लिखता हूँ, अब वहाँ से मैच कर लें इसको। जी का मोड मतलब 5 माइनस 2 आयोटा का मोड, सीधी लाइन लगाने यहाँ पर आपने, ब्रैकेट से लगाना है, स्ट्रेट लाइन है मोड की। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, आयोटा नहीं आता इसमें। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25, और फिर आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 29। ये हमारा एक पार्ट तो यहाँ से हो गया। अब ये पार्ट कैसे होगा, यहाँ दो चीजें लिखी हुई, गौर से देखें। यहाँ पर एक माइनस भी लिखा हुआ है और एक ऊपर बार भी लगी हुई है। आप जो मर्जी पहले कर सकते हैं, आप पहले बार लें या माइनस लें, आपकी मर्जी होती है। पहले हम बार लेते हैं, बार के पहले माइनस लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा, फिर ऊपर एक बार आ जाएगी और मॉडुलस आ जाएगा। बार का मतलब क्या होता है, वो मोड का होता है, वो मोड का होता है। बार का मतलब क्या होता है, साइन चेंज आयोटा का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और से देखना है आपने, माइनस ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा 5 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही है। माइनस से नहीं किया अभी हमने, अब माइनस भी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -5 और -2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक इजी है। अब इसका फिर मोड लेना है, और वो कंफर्मली वो इसके सेम ही आएगा। सॉल्व करते हैं उसको पूरा का पूरा। ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस सेंटर प्लस आता है, -2 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 25 प्लस 4, और ये प्रूव हो गया कि हमारा आंसर सेम आता है। चाहे वो कॉन्जुगेट हो, चाहे वो एडिटिव इनवर्स हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो ना हो, हमेशा आंसर सेम ही आता है। मोड का आंसर कभी भी डिपेंड नहीं करता, मोड का आंसर साइन डिपेंड नहीं करता, मोड का आंसर इनवर्स डिपेंड नहीं करता, उसका आंसर सबका सेम आता है। ओके, ये आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वो आप खुद कर लेंगे, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हमने करना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें सिर्फ रियल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पर, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, Z1 Z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और फिर साथ क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो याद होगा आपको, फर्स्ट वैल्यू और फिर नहीं पूरा ब्रैकेट, फिर सेकंड वैल्यू फिर ब्रैकेट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, फिर आ जाएगा +3 आयोटा, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ तक इजी है। हाँ जी, 2 1 -2,
2 आयोटा जा 2 आयोटा, ओके, 3 आयोटा 1 जा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, और लास्ट पे प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक ये हो जाएगा प्लस, ये बोर्ड से देखें आप, सोल्व हो रहे हैं आपस में, ये प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 एट माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -1 आयोटा। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो यहाँ आ जाएगा +3 और ब्रैकेट्स में -1, -2 -1 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा -3। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें गौर से, ये भी रियल और ये भी रियल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -1 आयोटा। सिंपल। ठीक है यहाँ तक। अब सवाल था कि हमारा Z1 Z2 हमारे पास आ गया है, हमने रियल निकालना है इसमें से। हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट्स और आगे लिखेंगे रियल। अब रियल कौन है इसमें, -5, सिंपल, तो यही इसका आंसर है -5, सिंपल। इस वाले पार्ट का पहली पोजीशन सारी सारी यही है, सारा आप यही करेंगे इस वाले पार्ट में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में IM, और यहाँ आ जाएगा -5 -1 आयोटा। आंसर तो सेम ही आएगा ना इसका। और इसका इमेजिनरी कौन होगा, इमेजिनरी पार्ट -1 आयोटा नहीं आता, इमेजिनरी नंबर में आयोटा आता है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा, तो क्या आंसर होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ -1। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये वाला। ओके।